students. Today we are starting with the session 4, that is effective communication. In effective communication, I would like to start with the name of Mahatma Gandhi, Mr. Nelson Mandela, Mr. Narendra Modi. These are the well-known personalities because of their effective communication skills. We all are influenced by the various role models, family, and friends who are good at expressing their thoughts and ideas. See, this communication is very important. I'll just give you one example to explain you the effective communication. That is, एक बार एक किंग होता है जिसके टीथ गिर रहे थे, वन आफ्टर द अनदर उसके टीथ गिर रहे थे। तो एक दिन वो अपने किसी प्रीस्ट को बुलाता है और उससे इसका मीनिंग पूछता है कि उसके टीथ क्यों गिर रहे हैं, क्यों टूट रहे हैं। तो उस प्रीस्ट ने बताया, बोला कि उसके सारे रिलेटिव्स एक एक करके मर जाएंगे, इसका मीनिंग ये है आपके टीथ के गिरने का। उसको बहुत गुस्सा आया किंग को, और उसने प्रीस्ट को वहाँ से निकाल दिया और उसने किसी और एडवाइज़र को बुलाया। उसने सेम क्वेश्चन उससे भी पूछा, पर उसने बोला कि आपकी लाइफ बहुत लॉन्ग है, आपके सारे रिलेटिव से ज़्यादा आपकी लाइफ है। एंड द किंग वॉज एक्सट्रीमली प्लीज टू हियर दैट। एंड कैन यू सी द मीनिंग ऑफ बोथ द सेंटेंसेस वॉज सेम। दोनों प्रीस्ट एक ही बात करना चाहते थे कि सारे रिलेटिव्स पहले मरेंगे और तुम बाद में मरोगे, पर वे ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज वॉज डिफरेंट। दूसरा वाला मैसेज सुन के किंग वॉज टू हैप्पी टू हेयर इट. So this is what the importance of effective communication lies. Now we will move to the goals of effective communication. What are the goals? See, अगर आप किसी के साथ अच्छे से बात करोगे, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे को समझा पाओगे, तो यू विल बी एबल टू हैव ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग विद अदर पर्सन. यू विल बी एबल टू एक्वायर द इंफॉर्मेशन. अगर आप किसी से कुछ समझ रहे हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिल सकती है अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. और ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हमें समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ना हो के वो सिर्फ नॉइज़ है, वो सिर्फ एक शोर है जो हम सुन रहे हैं. नाउ वी विल मूव टू द फैक्टर्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. These are the three key factors of communication. The first is content. This refers to the language that has been used in the message. The language is very important. We all interpret the meaning of the words differently. इसीलिए हमें सिंपल से सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए ताकि उसका कोई मिसअंडरस्टूड ना हो पाए. It should be clearly interpreted by the person who is receiving the message. The next is process. इट रेफर्स टू द वे द मैसेज इज़ डिलीवर्ड. किस तरीके से मैसेज डिलीवर हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. द नॉन वर्बल एलिमेंट्स इन द स्पीच लाइक द टोन ऑफ द वॉइस, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज एंड द स्टेट ऑफ माइंड कैन बी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन. हम सिर्फ जो बोलते हैं वही मैटर नहीं करता है, हमने किस तरीके से बोला, हमारे उस बोलते वक्त हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या थी. नॉन वर्बल बिहेवियर्स more the accuracy of the non-verbal behavior is more than the verbal expressions. Only 7% of the interpretation of the spoken communication comes from the words alone. 55% comes from the body language and 38% comes from the intonation. Hence, effective communication happen only when the verbal message is consistent with the tone and the body language. आई जस्ट गिव द एग्जाम्पल. एक किसी को सिर्फ हैप्पी बर्थडे बोलना और एक उसको हक करके एक बहुत अच्छे से स्माइल देते हुए उसको प्लीज़ करते हुए बोलना, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. दोनों चीज़ों में डिफरेंस है ना, दोनों वे ऑफ स्पीकिंग में. सो दिस इज़ व्हाट द प्रोसेस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. द थर्ड इज़ कॉन्टेक्स्ट. इट रेफर्स टू द सिचुएशन और इन्वायरमेंट इन विच मैसेज इज़ डिलीवर्ड. मैसेज किस तरीके के इन्वायरमेंट में डिलीवर हो रहा है. इट कैन बी द फिज़िकल इन्वायरमेंट दैट इज़ नॉइसी और द क्वाइट रूम. मॉल है, कोई हॉस्पिटल है, डिपेंड्स कि कहाँ पर मैसेज डिलीवर हो रहा है. कोई कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई डेवलपमेंट फैक्टर्स हो सकते हैं. एज ऑफ द स्पीकर एंड द रिसीवर कैन ऑल्सो मैटर.
communication should be adapted as per the context to make it impressive. It depends कि context क्या था, उसके accordingly ही हमारा communication effective हो सकता है. Now, there are 7 C's of effective communication which you have to understand one by one, and this is one of the very important question which can come in the boards exam also. You have to prepare it very well. These are the 7 C's of the communication which we will see. The first is clear. Constructing the message is a first step in any communication. It must be transparent as possible. The message can be conveyed effectively if the sender has clarity in his thoughts. It should be easily understood. हमें टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट समझ में आना चाहिए. It should be have a single goal, not a mixture of ideas. Clarity means clear होना चाहिए, multiple goals नहीं होने चाहिए कि ये भी हो जाए उससे वो भी हो जाए. There should be a single motive of giving the message. The next is concise. Conciseness refers to explaining things in a brief. छोटे से छोटे में हमें समझाना है. We do not have to start narrating the stories. The message should be precise and to the point. Short and brief messages should be used to maintain the receiver attention. सुनने वाला तभी ध्यान से सुनता है अगर आपका मैसेज शॉर्ट होगा. अगर आप बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाने लग जाओगे तो सुनने वाला बोर हो जाएगा and he will not pay attention to what you are saying. Every word used should be meaningful and of the interest of the receiver. Then is a concrete. What is concrete? The message should be supported by the facts and figures. आपको फैक्ट्स और फिगर्स के थ्रू अपने मैसेज को एक्सप्लेन करना है, उसको क्लियर करना है दूसरे को. दैट इज़ व्हाट कम्स अंडर द कॉन्क्रीट. इन केस ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन, साइटेशन और द रेफरेंस बता सकते हो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, वो भी आप मेंशन कर सकते हो ताकि उसको कोई डाउट ना रहे रिसीवर को. इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए. नेक्स्ट सी हमारा करेक्ट है. एक्यूरेसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन. करेक्ट लैंग्वेज का यूज़ करना है. ग्रामर, वोकेबलरी, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन सब सही होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए. वाइल राइटिंग, करेक्ट स्पेलिंग एंड पंचुएशन शुड बी अप्लाइड. द फैक्ट्स एंड फिगर्स शुड बी एक्यूरेट. जो फैक्ट्स और फिगर्स आप यूज़ करने वाले वो एक्यूरेट होने चाहिए, वो गलत नहीं मेंशन करेंगे आप. द नेक्स्ट इज़ कोहेरेंट. Coherent, check if the message organized logically has a smooth flow and a proper sequence. एक के बाद दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन होना चाहिए. मिक्सचर नहीं होना चाहिए, जो पहले बोलना था वो बाद में बोल रहे हैं, जो पहले लिखना था वो बाद में लिख दिया. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. चेक दैट यू हैव नॉट ट्राइड टू कवर टू मेनी पॉइंट्स. और आप अपने मेन टॉपिक से डेविएट तो नहीं हो गए हो, आप वहाँ से हट तो नहीं गए हो, किसी और टॉपिक पे तो नहीं चले गए एक्सप्लेन करते करते. दैट शुड नॉट हैपन. सो दैट कम्स अंडर कोहेरेंट. नेक्स्ट इज़ कंप्लीट. आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपसे इंफॉर्मेशन लेने के बाद रिसीवर के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस रह जाएं. योर स्पीच और योर मैटर शुड clear all the doubts and there should be no question left in the mind of the receiver after taking the information from the sender. We must ensure all the relevant information is conveyed, all the queries in the mind of the receiver to obtain a better response. Usually in a formal communication, sender is also required to convey what action need to be taken by the receiver as a result of the conversation. So it should be complete. The next is courteous. The message should convey respect for the receiver. The feelings and the views of the receiver along with his knowledge, experience and age must be considered. It shows respect for the receiver. The receiver should be addressed in a friendly and courteous manner by using respectful terms or the gestures. One must be sensitive to the culture and the background of the receiver. जो भी receiver है हमें उसकी हर चीज़ का ध्यान रखना है. He should be respectfully talked about, his background, his culture. And even if you disagree with the receiver, it is essential for you to understand and respect his point of view. So that comes under the courteous. So these were the 7 C's of effective communication. Now we will move to the benefits of effective communication. See, as I have already explained you, effective communication
reduces misunderstandings. अगर आप दो फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई हो गई है तो आप अपने इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से ही उसे सॉल्व कर सकते हो. Effective communication also creates a comfortable environment where the people of the same or the different gender, religion, and cultural background who behaves and think differently can share their thoughts, feelings, and ideas, and they can show respect to each other and they can understand each other. So this is how they can make a comfortable environment for each other. Effective communication allows the people involved to build trust and remove any negative emotions. This results in a desire to work towards a common goal. Effective communication increases our self respect because we can deliver the message confidently and receive the outcome that we hoped for. It improves our relationship with the others because, as I told you, we can better talk to the other person. We can build trust with the other, and this is how we can have a better relationship with the others. So that's it with this chapter. Thank you.